अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही खुशबूदार और खिला खिला मटर का यखनी वाला पुलाव बना रही हूँ। आप मटर का वैसे तो पुलाव बनाते होंगे, लेकिन शायद आपने कभी यखनी वाला पुलाव नहीं बनाया है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह पूरी फैमिली को ये पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो फ्रेश मटर ली थी, उनके छिलकों को मैंने हटा दिया है और ये उसके दाने बचे हैं। आधा किलो यानी कि 500 ग्राम ही मैंने बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। अगर कप से देखा जाए तो इस कप से नापकर मैंने 2 कप चावल लिए हैं। ये मेरा 250 ग्राम का बड़ा कप है। तो सबसे पहले हम यखनी तैयार कर लेते हैं। पतीली में मैंने 2 लीटर पानी डालकर उबालने के लिए रख दिया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे, जिससे हमारी यखनी जो है बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनेगी। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर सौंफ शामिल कर रही हूँ। सौंफ से पुलाव बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनता है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने साबुत धनिया शामिल किया है। अब मैं इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले डालूंगी, जिससे पुलाव बहुत ज़्यादा खुशबूदार हो जाएगा। 5 मैंने लौंगे ली हैं, 4 मैंने सब्ज इलायचियाँ ली हैं, थोड़ी सी हमने जवतरी ली है, 1 बड़ी इलायची है और 2 बादियान के टूटे हुए फूल हैं। ये वो मसाले हैं जो पुलाव को खुशबूदार बनाते हैं। 1 दरमियाने साइज की प्याज को मैं मोटा मोटा सा काट कर शामिल कर रही हूँ। 5 लहसुन की कलियां हैं, ये भी हम डाल देते हैं। 1 इंच अदरक को मैं 2 हिस्सों में काट कर शामिल कर रही हूँ। जितनी ज़्यादा मज़ेदार और जायकेदार आपकी यखनी बनेगी, उतना ही जायकेदार आपका पुलाव तैयार होगा। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक शामिल कर दिया है। फ्लेम मेरा हाई है। अब हमने पानी में उबाल आने का इंतज़ार करना है। यखनी में उबाल आ गया है। अब मैं फ्लेम लो टू मीडियम कर दूंगी, ताकि हमने जो इसमें मसाले डाले हैं, फ्लेवर जो है बहुत अच्छी तरीके से यखनी के अंदर आ जाए। मैं इसे 20 से 25 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेती हूँ। यखनी को लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि 2.5 से 3 कप पानी इसमें से जल गया है। अब हम जो है यखनी को छान कर पानी को अलग कर लेते हैं। खुशबूदार यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। आप तेल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं 2 दरमियाने साइज की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए हल्का सा सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। पुलाव में प्याज को कभी भी डार्क कलर नहीं दिया जाता है। अगर आपने प्याज का कलर ज़्यादा डार्क कर लिया तो आपके पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। प्याज पर हल्का सा सुनहरा कलर आना शुरू हो गया है, तो इस वक्त मैं इसके अंदर थोड़े से खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी। मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े और 10-15 मैंने काली मिर्चें ली हैं। बाकी तमाम खड़े गरम मसाले हमने यखनी में शामिल कर दिए थे। 2 टूटे हुए मैंने तेज़पात के पत्ते शामिल कर दिए हैं। इन खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई करूंगी, ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। पुलाव में अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही डाला करें, इससे बहुत ज़्यादा सौंधा पुलाव बनता है। अदरक लहसुन को भी हम 2-2.5 मिनट तक भून लेते हैं, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भून गया है, तो अब मैं इसके अंदर मटर शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर हमने मटर की अदरक लहसुन और प्याज के साथ 3-4 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। मटर की एक मखसूस महक होती है, जब हम इसे 3-4 मिनट तक भून लेते हैं तो वो महक ख़त्म हो जाती है और पुलाव का जायका कई गुना बढ़ जाता है। 3-4 मिनट तक मैंने मटर की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो अब हमने इसके अंदर आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल करना है। दही हमेशा ताज़ा लिया करें और बहुत ज़्यादा खट्टा दही का इस्तेमाल मत किया करें। ये मैंने 5-6 तेज़ वाली हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें बारीक काट कर शामिल कर दिया है। पुलाव में जो भी चटपटापन आएगा इन हरी मिर्चों से ही आएगा, इसलिए आपने हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करनी है। दही डालकर मैं इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई कर रही हूँ कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए।
3-4 मिनट तक मैंने और भुनाई कर ली है। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर शामिल कर देना है। इससे जायका जो है पुलाव का कई गुना बढ़ जाता है। आप चिकन पाउडर की जगह 1 चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच भरकर नमक हमने यखनी में भी शामिल किया था। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। 4-5 हरी मिर्चों को मैं काट कर शामिल कर रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर या हल्दी पाउडर नहीं जाता है, इससे पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। अगर आपको पुलाव को मज़ीद चटपटा करना है तो आप इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डाल सकते हैं। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसके अंदर यखनी शामिल करनी है। इस कप से नाप कर मैंने 2 कप चावल लिए थे, तो इसी कप से नाप कर मैं 4 कप यखनी शामिल करूंगी, यानी कि हमने चावलों की डबल यखनी डालनी है। आप भी चावल किसी कप, कटोरी या गिलास से नाप कर लिया करें ताकि आपको भी यखनी या पानी डालने में आसानी हो। इसे हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं और पानी में उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। यखनी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले हमने यखनी में नमक को चख लेना है। अगर यखनी में नमक बराबर होगा तो हमारे चावलों में भी नमक ठीक रहेगा। हमारे टेस्ट के मुताबिक नमक बिल्कुल सही है। अब मैं इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल करूंगी। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है और इनका तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। चावलों को डालने के बाद आपने इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है, इसलिए कि चावल भीगे हुए हैं, टूट सकते हैं। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर मैं इसे ढककर 6-7 मिनट तक पकाऊंगी ताकि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि चावलों का ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है और इसमें इस तरह से बबल्स बन रहे हैं। इसका मतलब है कि चावलों के नीचे अभी पानी मौजूद है। अब मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम करके मैंने इसके अंदर 1 खाने का चमचा घी शामिल किया है। इससे भी पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर को मैं पानी में घोलकर शामिल कर रही हूँ। ये डालना ऑप्शनल है, लेकिन इससे चावलों में बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। अब लो फ्लेम पर हमने इसे 20 मिनट का दम दे देना है। चावलों को दम पर रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह मैंने ढक्कन हटाया है, बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। मैं आपको चावल चेक कराती हूँ कि चावल का एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है और बहुत ज़्यादा खुशबूदार ये पुलाव तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही खुशबूदार खिले खिले चावलों के साथ हमारा मटर का यखनी पुलाव तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।